स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डीकॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर भी इत्तफाक। डीकॉन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में ये भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हातमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फ़रीक़ की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया है। तकनीकी टीमें मफाहमती यादाश्त के मौसर नफाज के लिए काम जारी रखेंगी। तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं से पर अब भी काम बाकी है। स्विट्ज़रलैंड में आला सतह के मुज़ाकरात ख़त्म होने से मुतालिक वाइट हाउस ने फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले अमेरिकी सिफारतकार का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात में आबनाए होर्मुज़ खुला रखने पर अच्छी पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही और फरीक़ैन ने लबनान में जंगबंदी मौसर बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात में लबनान में कशीदगी कम रखने के तरीक़ाकार पर भी बात हुई। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि वो आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खुला देखना चाहता है। सियासी क़यादत और तकनीकी टीमों के दरमियान आइंदा राबतों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। फरीक़ैन आज होने वाली पेशरफ्त पर मुतमईन दिखाई दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान के ऐसा न करने पर पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी क़ुव्वत से उसे निशाना बनाएंगे। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते के रोज़ आबनाए होर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। आबनाए होर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। अगर हम चाहें तो आबनाए होर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मफाहमती यादाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। उम्मीद है कि जब हम वापस जाएंगे तो हमारे पास ऐसी दस्तावेज़ होगी जो दुनिया भर में अमन, तरक्की और खुशहाली लाएगी। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बायस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। It's a great day, a day which is going to promote peace and prosperity, not only in the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hands. अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का किरदार लायक़ तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार हैं। स्विट्ज़रलैंड में गुफ्तगू करते हुए JD वेंस ने कहा कि अमन के लिए ईरान के मुस्बत किरदार के ख़्वाह हैं। हम मुस्तकबिल के लिए मज़ीद बेहतर काम करना चाहते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि लबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमेरिकी सदर लबनान में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं।
उनका कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने हमें मुतादिद मसाइल के हल के लिए सिफारती रास्ता तलाश करने का इख्तियार दिया है। पिछले चंद घंटों में हमने बेहतरीन पेशरफ्त की है। मामलात पर मुस्बत गुफ्तशनीद की ज़रूरत है। जेडी वेंस ने कहा कि अब हम एक ऐसा मुस्तकबिल देख रहे हैं जहां सब मिलकर अमन और खुशहाली के लिए काम करें। सदर ट्रंप ने हमें कहा है कि हम नई शुरुआत करें। ट्रंप ने हमें कहा है कि ईरानी आवाम से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं। तामीरी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज हासिल होंगे। ट्रंप मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरअज़्म हैं। I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan. A dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. स्विस वफाकी काउंसिल के नायब सदर इगैंजियो कैसिस की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड मफाहमत, मुकालमे और सिफारती सालसी को खुसूसी अहमियत देता है और मफाहमती याददाश्त MOU पर अमल दरामद से मुतालिक जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखता है। स्विट्ज़रलैंड कशीदगी में कमी, इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा अमन के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलतकारी के लिए तैयार है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज़ियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन 4 माह तक जारी रहने वाली जंग और उसके खात्मे के लिए तय पाने वाले हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। अमेरिकी सदर ने फरवरी में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीली लाने और ईरान से लाहक़ ख़तरात के खात्मे की कोशिश करार दिया था। ताहम तकरीबन 100 रोज़ बाद भी ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका और उसके मुस्तकबिल का फैसला आइंदा मुज़ाकरात पर छोड़ दिया गया है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बरकरार है, जबकि खित्ते में उसके इत्तेहादी ग्रुप अब भी सरगर्म हैं। ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है, अगरचे मुल्क में नई क़यादत सामने आई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें भी बदस्तूर जारी हैं। मुआहदे ने ईरान को अहम मौशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहदा अमेरिका की फ़ौजी बर्तरी के बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज़ की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब ईरानी क़यादत अमेरिकी और इसराइली हमलों का मुकाबला करने और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को अपनी कामयाबी करार दे रही है। ईरान के खिलाफ जंगबंदी के नताइज पर अमेरिकी अखबार के आर्टिकल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम हो गए। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अखबार को बदउन्मान और नाकाम करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप ने कहा कि अखबार में छपी सुर्खी के तकरीबन 4 माह की जंग के बाद बहुत कम तब्दीली आई, हकीकत के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि ईरान की फ़ौज बहरिया और फ़ज़ाइया शदीद नुकसान उठा चुकी है, जबकि मिसाइलों, ड्रोन्स और उनकी तैयारी के मराकज़ भी तकरीबन तबाह हो चुके हैं। ईरान की आला क़यादत को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मुल्क में महंगाई की शरह 250% तक पहुंच चुकी है और मईशत शदीद दबाव का शिकार है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अब आबनाए होर्मुज़ खुली हुई है, तेल की तरसील जारी है, जबकि अमेरिका में स्टॉक मार्केट और रोज़गार की शरह रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया में एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इटली और उसकी वज़ीर-ए-आज़म ईरान और उसके संगीन जौहरी खतरे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में शामिल होने का सोच भी नहीं रहे। ट्रंप ने कहा कि हमने कई दिहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो ना वो हमारे दिफा के लिए मौजूद थे और ना ही बाकी दुनिया के लिए। ये अच्छी बात नहीं है।